नमस्कार, मैं हूं आपका अपना आरजे सर्वज्ञ और आप सुन रहे हैं MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है। आज हमारे साथ है मयूरा पिंपरे मैडम, जो कि डॉटर है वेल रिनोन्ड आर्टिस्ट मिस्टर पिंपरे सर की। मिस्टर पिंपरे सर की बात करें तो सर को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा 2012 में नेशनल रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। मिस्टर पिंपरे सर ने अजंता केव्स की 350 पेंटिंग्स को रिकंस्ट्रक्ट किया है, जिसमें पिंपरे सर ने एक्सप्रेशंस, मूवमेंट ऑफ मसल्स, कॉस्ट्यूम्स, हेयर स्टाइल्स, ऑर्नामेंट्स को बखूबी दर्शाया है, जिससे हमें उस ज़माने के ग्लोरियस कल्चर का आइडिया मिलता है। मिस्टर MR पिंपरे सर की बात करें तो सर ने अपनी ज़िंदगी के 55 साल अजंता के नाम कर दिए हैं। MR पिंपरे सर ने अपने पेंटिंग द्वारा PM नरेंद्र मोदी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर रामनाथ कोविंद, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान डॉक्टर लोते थेजरिंग, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ चाइना मिस्टर व्यांग ई, इन सभी का दिल जीता है। और तो और द हेड ऑफ गेल्यूक स्कूल ऑफ टिबेटन बुद्धिज्म मिस्टर तेंजिंग ग्यात्सो दलाई लामा भी MR पिंपरे सर की बुद्धिस्ट हेरिटेज पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स को खूब अप्रिशिएट करते हैं। मिस्टर पिंपरे सर के एफर्ट्स को BBC ने एक्नॉलेज किया है और BBC ने प्रीमियर भी किया था। और मयूरा पिंपरे मैडम को गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंडेशन के जरिए सम्मानित किया गया है फॉर हर एक्सेप्शनल वर्क इन अपब्रिंगिंग द बुद्धिस्ट अजंता केव्स पेंटिंग्स ऑन कैनवास। मयूरा मैडम ने पिंपरे सर की पेंटिंग्स को PM मोदी, PM ऑफ भूटान, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ चाइना और द दलाई लामा तक पहुंचाया है। वेलकम टू आवर इंटरव्यू मैडम। हेलो मैडम, बुद्धिस्ट अजंता केव्स पेंटिंग्स को कैनवास पे लाने के लिए जो आपके पिताजी ने काम किया है, तो इस काम में उन्हें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? अभी जब उन्होंने काम किया 50 साल पहले, तब तो कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। अजंता केव्स यहाँ से बहुत दूर है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो वो उस टाइम ना बसेस थे, कुछ नहीं, रोड्स अच्छे नहीं थे। वो अपने स्कूटर पे जाते थे, वहाँ पे रुकते थे 8-8 घंटे, 10-10 घंटे। पहले तो सिचुएशन अभी जैसी नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं थे, तो स्कूटर पे जाते थे, 2-2, 3-3 चक्कर एक दिन में होते थे। वहाँ पे लाइट्स नहीं थी, 8-8, 10-10 घंटे बैठ के कभी कभी वहाँ पे ही रहना पड़ता था। तो गवर्नमेंट जब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने उनको स्पेशल परमिशंस दिए, उनको लाइट्स अरेंजमेंट्स के लिए परमिशंस दिए। आज तो टॉर्च भी नहीं चलती है वहाँ पे। तो फिर वो सब कुछ जब उनको थोड़ा थोड़ा फैसिलिटीज़ मिले, तो समहाउ उन्होंने काम चालू किया। एंड एक लाइन बाय लाइन, एक डिटेल बाय डिटेल, बोलते हैं ना, पर्ल टू पर्ल मैच करके ऐसे सब करके उन्होंने पूरा 50 साल में 350 पेंटिंग का रिकंस्ट्रक्शन, रिस्टोरेशन किया। एंड ये काम उन पूरे वर्ल्ड में उनके सिंगल हैंडेडली हुआ है। तो आज तक दुनिया में ये कोई नहीं कर सका। तो कुछ अलग उनकी पावर है, जो उनके थ्रू उनको एक एनर्जी मिली है और ये काम हो पाया। Okay. What was the process of bringing Ajanta Caves paintings on canvas? प्रोसेस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज वहाँ पे अभी तो कुछ नहीं दिखता है। इवन 50 साल पहले भी सिचुएशन, मतलब पेंटिंग्स बहुत डैमेज हो चुकी थी। तो उन्होंने बहुत सारे ओल्ड बुक्स, रेफरेंस बुक्स, जैसे ग्रिफिथ है, गिल्ड के बुक्स है, याजधानी है, वहाँ से बहुत सारी स्टडी करके, लिटरेचर पढ़ के, उनके एक्सप्रेशंस को जान के एंड रेफरेंसेस लेके, केव्स में टाइम स्पेंड करके, जितना एक एक डिटेल्स टू डिटेल्स मिलते हैं, जब तक उनको 100% गारंटी नहीं होती है कि ये एज मैच एज, मतलब जो केव्स में जैसा है वैसा ही नहीं है, तब तक वो उन्होंने कभी उसको छोड़ा नहीं। जब पूरा उन्होंने पैनल्स कंप्लीट करने को सालों साल लग जाते थे। तो ये बहुत ही कठिन परिस्थिति थी और वो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है इसमें, ये हार्ड वर्क किया है। मैम, आप न्यू जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट को क्या मैसेज और एडवाइस देंगी? अभी जो मैंने डैड से सीखा है कि हार्ड वर्क, पैशन और कंसिस्टेंसी, ये 3 पिलर्स हैं, जो कि कितने भी चैलेंजेस आए हमने छोड़ना नहीं है, हमने डटे रहना है। हमको जो हमने हाथ में काम लिया है उसको पूरा करना है। दैट्स इट, तभी अचीवमेंट, सक्सेस मिलेगा। मैम, आपके पिताजी पिंपरे सर ने अपने लाइफ के 55 इयर्स आर्ट को दिए हैं। आप उनसे क्या लाइफ लेसन्स लेते हैं आज के लिए? मैं तो यही देखती हूँ कि
उनका जो पैशन है काम में, वो सबका एक काम जब हम हाथ में लेते हैं उसको पैशनेटली कंप्लीट करें, बहुत क्या कॉन्सेंट्रेटली कर उसके साथ कंप्लीट चीज़ों को आगे लेके चले। सीरियसनेस तो होना ही चाहिए, तभी चीज़ें कंप्लीट होगी। तो यही है। और बीइंग आर्टिस्ट ही इज़ वेरी जॉयफुल, वेरी प्योर हार्टेड, सो दैट इज़ द मेन थिंग। तो जेन्युइननेस हो, प्योर हार्ट हो, देन सब कुछ पॉसिबल है। आपके पिताजी की लेगेसी को आप कैसे आगे ले जाना चाहते हैं और आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? अभी उन्होंने इतना टाइम देके इतना बड़ा कलेक्शन कंप्लीट किया है जो कि वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है। उनके काम के थ्रू जो अजंठा में इतने हज़ारों लाखों टूरिस्ट आते हैं और उनको कुछ भी नहीं समझता है, समहाउ वो कुछ तो भी सुनते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। तो ये एकमेव मतलब बोलते हैं कलेक्शन है या फिर ये आर्ट वर्क है, उसके थ्रू हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमारा हेरिटेज क्या है, हमारा एंशियंट कल्चर कैसा था, हमारा जो बोलते थे गोल्डन एक एरा था, गोल्डन बर्ड था जो अभी सब खत्म हो गया है। तो वहाँ से हम बता सकते हैं कि कितना ग्लोरियस कल्चर है। तो ये है कि इसका अगर कोई डिस्प्ले सेंटर, इंटरप्रिटेशन सेंटर होता है तो ये टूरिज़्म को बहुत बड़ा बून होगा, एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा औरंगाबाद के लिए, अपने सिटी के लिए, और टूरिज़्म बढ़ेगा। आफ्टर ऑल अपना इकोनॉमी सिस्टम बढ़ेगा, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। इवन लोकल आर्टिस्ट है, क्राफ्टमैन्स है, उनको भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अपकमिंग जनरेशन स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ाई मतलब बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, PhD स्टूडेंट्स, हिस्ट्री स्टूडेंट्स, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे एक लर्निंग सेंटर एज वेल एज डिस्प्ले सेंटर होगा, तो हम इसको बहुत अच्छे से आगे लेके जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आंसर था मैम। मैम, सर की कोई एक फेमस पेंटिंग आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? श्योर। अभी फेमस अगर अजंठा को जाना जाता है तो एक ही पेंटिंग है आइकॉनिक, जो कि है पद्मपानी। पद्मपानी एक ऐसी पेंटिंग है जो उसमें इतने डिटेलिंग्स है जो लोगों तक आए नहीं है। उनके क्राउन डिटेल्स है, जो डेलिकेसी से उन्होंने जो लोटस फ्लावर पकड़ा है। तो इसका नाम पद्मपानी है क्योंकि पद्म मीन्स लोटस, तो जो उन्होंने लोटस पकड़ा है उनका जो पोस्चर है, तो अगर आप तीनों एंगल से देखते हो तो इट विल लुक लाइक इट विल मीन्स वो आपकी तरफ डायरेक्ट हो रहा है या फिर आपको वो मतलब आपको फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी नज़र, उनका फेस वैसे फॉलो करता है। तो इसमें बहुत सारी बहुत माइन्यूट डिटेल्स है, उस टाइम के जो स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे दिखा है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है। तो इतने डिटेल्स जो आज पूरी तरह से नष्ट हुए हैं, लोग सिर्फ इमेजिन कर पा रहे हैं, बट उनको रियल पिक्चर्स, पेंटिंग्स देखनी है तो आज एक ही दरिया है, मेरे पास एक वे आउट है। बहुत ही अच्छी पेंटिंग है मैम। तो ये आप जूम करके हम इसको शूट करेंगे बाद में। और ऐसे बहुत सारे डिटेल्स है जिसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइंस, ऑर्नामेंटल्स है, जैसे हेयर स्टाइल्स है, और इवन मेडिकल साइंस भी उस टाइम का बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है कि हम कितने उस टाइम कितने डेवलप थे, कितने एडवांस थे हर चीज़ में। तो ये सब हम उस पेंटिंग के थ्रू सब समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छे आंसर्स थे, बहुत अच्छा इंटरव्यू था। थैंक यू मैम। और इसी के साथ मैं हूँ आपका अपना RJ सुवर्ण्य और आप सुन रहे हैं MGM 90.8 FM।